हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसएफ के किड्स पर। और आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की नई वाली बुक है वीणा, उसका पाठ 12 पढ़ने वाले हैं, यानी लेसन 12 पढ़ने वाले हैं। यहाँ आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा 12, तो ये लेसन 12 है यानी पार्ट 12 है। पार्ट 12 में आपकी एक कहानी है जिस कहानी का टाइटल यानी शीर्षक है अपना अपना काम। ये कहानी का टाइटल यानी शीर्षक है अपना अपना काम। तो हम सबसे पहले इस कहानी को पढ़ेंगे और इस कहानी को पढ़ने के बाद इसके जो प्रश्न होंगे उनके उत्तर भी हम लोग करेंगे। तो आइए इस कहानी को पढ़ें। यहाँ से आपकी इकाई 4 प्रारंभ हो जाती है, अपना अपना काम। हम इस कहानी को पढ़ना प्रारंभ करें उससे पूर्व आप सभी लोगों से विनम्र अनुरोध है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमसे अवश्य साझा करें। सुने कहानी। सिमरन बाग में बैठी स्कूल का काम कर रही थी। ओहो, मैं तो थक गई, इतना सारा लिखने पढ़ने का काम। वह सोचने लगी, स्कूल जाओ तो वहाँ पढ़ो, घर आओ तो फिर पढ़ो। कितना अच्छा होता अगर मुझे पढ़ना ना पड़ता। पुस्तक रख सिमरन चारों ओर देखने लगी। उसने देखा कि मधुमक्खियां आनंद पूर्वक एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ रही थीं। मैं भी मधुमक्खी बनना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। भिन भिन करती मधुमक्खियां रुक गईं। वे अचंभित होकर बोली, तुम तो इतनी सुखी हो, तुम क्यों हम जैसा नन्हा कीड़ा बनना चाहती हो? मुझे क्या सुख है, इतना तो पढ़ना पड़ता है। मैं तो तुम्हारी तरह डाल डाल फूल फूल उड़ना चाहती हूँ, सिमरन ने कहा। इधर से उधर उड़ना हमारा काम है। सारे दिन उड़ उड़ कर रस इकट्ठा करते करते हमारे पंख थक जाते हैं। और ओहो, सिमरन ने कान बंद कर लिए। सारे दिन पंख फैलाकर उड़ना पड़े तो मैं बहुत थक जाऊंगी नाना। फिर उसने ऊपर देखा, फलों से लदा पेड़। हाँ, अगर मैं पेड़ होती तो अच्छा था, आराम से एक जगह खड़े खड़े सब कुछ मिल जाता। पेड़ हंसने लगा। मैं समझ गया, तुम सोचती हो कि मैं आराम से खड़ा रहता हूँ बस। सुनो, पेड़ ने कहा, मेरे शरीर का तो हर अंग दिन रात काम करता है। जड़ें मिट्टी से पानी खींचती हैं, पत्ते दिन भर खाना बनाते हैं और इतने परिश्रम के पश्चात जो फल उगते हैं वे भी हम तुम्हें दे देते हैं। सिमरन ने आंखें झुका ली। सच, ये पेड़ तो बहुत परिश्रम करते हैं, फल तो हम ही खा लेते हैं, लेकिन इन चिड़ियों की मौज है। सिमरन ने चिड़ियों को दाना खाते देखकर कहा, हाँ, मैं भी चिड़िया बन जाती तो ठीक था। ना ना, यह क्या सोच रही हो, एक चिड़िया बोली। एक एक दाना ढूंढते ढूंढते सारे दिन उड़ती हूँ मैं। घोंसला बनाने के लिए भी बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और सिमरन बोली, बस बस, मैं समझ गई। वह सोचने लगी, परिश्रम से ही सब जीते हैं, मुझे भी परिश्रम करना चाहिए और मन लगाकर पढ़ना चाहिए। उसने अपनी पुस्तकें उठाई और उत्साह से स्कूल का काम करने बैठ गई। तो ये तो थी कहानी। अब आइए इसके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर कर लेते हैं भाई, बातचीत के लिए। नंबर 1 करके प्रश्न, आप क्या क्या काम करते हैं? आप जो जो काम करते हैं उसे आप लिख लीजिएगा। नंबर 2 करके प्रश्न, आपको कौन कौन से काम बहुत अच्छे लगते हैं? यानी कौन कौन से ऐसे काम हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। नंबर 3 करके प्रश्न, इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों? यानी ये जो कहानी हमने पढ़ी, इस कहानी में आपको किसका काम अच्छा लगा और क्यों अच्छा लगा, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। सोचिए और लिखिए। नंबर 1 करके प्रश्न, सिमरन क्यों थक गई थी? तो इसका उत्तर लिखिए, सिमरन पढ़ने से थक गई थी। नंबर 2 करके प्रश्न, सिमरन मधुमक्खी क्यों बनना चाहती थी? तो इसका उत्तर लिखिए, सिमरन मधुमक्खी इसलिए बनना चाहती थी क्योंकि वह सोचती थी कि मधुमक्खी का काम सबसे आसान या सरल होता है। नंबर 3 करके प्रश्न, पेड़ क्या क्या काम करते हैं? तो इसका उत्तर लिखिए, पेड़ की जड़ें मिट्टी खींचती हैं और पत्ते खाना बनाते हैं। उसमें जो फल लगते हैं वह पेड़ हम लोगों को दे देता है। नंबर 4 करके प्रश्न, सिमरन को चिड़िया का काम सरल क्यों लगा? तो इसका उत्तर लिखिए, सिमरन को चिड़िया का काम इसलिए सरल लगा क्योंकि एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाकर के बैठती है, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि इसका काम सबसे आसान या सरल है। नंबर 5 करके प्रश्न, आपके अनुसार सिमरन अंत में पुस्तकें उठाकर काम क्यों करने लग गई? तो इसका उत्तर लिखिए, हमारे अनुसार सिमरन अंत में पुस्तक उठाकर इसलिए काम करने लगी क्योंकि उसे लगा कि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। कहानी से। नंबर 1 करके प्रश्न, आप पूरे दिन में क्या क्या काम करते हैं? सूची बनाइए। यानी आप पूरे दिन क्या काम करते हैं, सुबह सो करके जगने से रात को सोने तक आप क्या क्या काम करते हैं, उन सब के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं। नंबर 2 करके प्रश्न, आपके घर में कौन कौन से काम किसके द्वारा किए जाते हैं, रिक्त स्थानों में लिखिए। आपके घर में कौन कौन से काम किस किस के द्वारा किए जाते हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे पेड़ पौधों को पानी देना माँ के द्वारा किया जाता है। नंबर 3 करके प्रश्न, सिमरन और मधुमक्खी की बात को आगे बढ़ाइए। ओह, पढ़ने लिखने का मुझे बहुत काम करना पड़ता है, तुम्हारा काम सरल है, इस फूल से उस फूल बस घूमते रहो। मधुमक्खी ने जो उत्तर दिया कहानी में लिखा हुआ है उसे ही आप यहाँ पर कॉपी करके लिख सकते हैं। नंबर 4 करके प्रश्न, दिए गए वाक्यों को कहानी से पूरा कीजिए। कहानी दे करके इसे आप स्वयं से भर लीजिएगा। नंबर 5 करके प्रश्न, मधुमक्खी एक फल से दूसरे फल जाकर शहद बनाती है, क्या आप बता सकते हैं कि शहद हमारे किस किस काम आता है? इसका उत्तर आप स्वयं से लिखें। भाषा की बात। नंबर 1 करके प्रश्न, कहानी में कुछ संज्ञाओं नाम वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है, उन्हें ढूंढकर रिक्त स्थानों में लिखिए। यानी कहानी में कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है जो नाम वाले शब्द हैं, उन्हें ढूंढ करके यहाँ लिखना है। जैसे सिमरन, चिड़िया,
यहाँ लिख लीजिए मधुमक्खी, यहाँ लिख लीजिए कीड़ा, यहाँ लिखिए फूल, यहाँ लिख लीजिए पेड़। कल्पना कीजिए, यदि आप अपनी इच्छा से एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते तो आप क्या बनते? कल्पना कीजिए और लिखिए। यानी कह रहा है कि कल्पना कीजिए, यानी सोचिए कि अगर आप एक दिन के लिए कुछ भी बन सकते तो आप क्या बनेंगे? इसके बारे में आप जो है यहाँ पर लिख लीजिएगा। चित्रकारी। सिमरन को पेड़ ने बताया कि वे हमें फल देने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। आप एक फलदार पेड़ का सुंदर चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। यानी आप एक ऐसे पेड़ का चित्र बनाइए जिसमें बहुत सारे फल लगे हुए हों और उसे जो है बनाने के बाद आप उसमें सुंदर से रंग कर दीजिए। तो इस तरह से हम लोगों ने कक्षा 3 की जो आपकी हिंदी की नई वाली बुक थी वीणा, उसका पार्ट 12 पढ़ा। पार्ट 12 में आपकी एक कहानी थी जिस कहानी का टाइटल यानी शीर्षक था अपना अपना काम, जिसे हम लोगों ने पढ़ा। उसके जो प्रश्न थे उसके उत्तर भी हम लोगों ने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया हमसे अवश्य साझा करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार।